बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मुआलिज डॉक्टर मोहम्मद आसिफ यूनस। आज हम डिस्कस करेंगे कि जिस्म का दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर कैसे चेक किया जाता है और इसको चेक करने के लिए मार्केट में कितनी किस्म के थर्मामीटर दस्तयाब हैं। बुनियादी तौर पर दो किस्म के थर्मामीटर होते हैं, एक मरकरी थर्मामीटर और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। मरकरी थर्मामीटर बहुत अरसे से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें शीशे के एक स्ट्रक्चर के अंदर या शीशे के एक डिवाइस के अंदर एक साइड पे मरकरी भरा होता है जिसको बल्ब कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की कई अक़साम हैं, उसमें से एक किस्म तो मरकरी के जो ये थर्मामीटर है उसी तरह की होती है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि मरकरी के उस बल्ब के साथ एक डिजिटल मीटर लगा दिया जाता है जो मरकरी के या पारा के टेम्परेचर को सेंस करके डिजिट्स में हमारा टेम्परेचर शो करता है। इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की दूसरी किस्म इंफ्रारेड थर्मामीटर होता है। इसमें एक इंफ्रारेड बीम जनरेट होती है जो हमारे जिस्म के ऊपर, हमारी जिल्द के ऊपर टच करती है और वहाँ से टेम्परेचर को सेंस करती है। अब हम देखते हैं कि इन थर्मामीटर्स को इस्तेमाल कैसे करना होता है। इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर्स का इस्तेमाल आसान होता है। इसके ऊपर, इसके मैनुअल के ऊपर इसका इस्तेमाल का तरीका लिखा होता है, लेकिन इसका सबसे आसान जो व्यू करने का एक मेथड है वो चूँकि डिजिट्स के अंदर टेम्परेचर शो हो जाता है तो इसको रीड करना आसान होता है। मरकरी थर्मामीटर जो ग्लास वाला, जो कि बहुत अरसे से इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी रीडिंग कुछ आम अफराद के लिए मुश्किल होती है। मरकरी थर्मामीटर को आप मुंह में यानी ज़बान के नीचे रख कर या बगल में आर्मपिट में रख कर या रेक्टल टेम्परेचर या किसी भी तरीके से आप बॉडी का टेम्परेचर ले सकते हैं। इस थर्मामीटर को आप पहले अच्छी तरह से वॉश करें, फिर जो मरकरी बल्ब है उससे उलट साइड पे आप मज़बूती से उसको पकड़ के इस तरह से छिड़कें कि उसके जो ग्लास बार के अंदर जो उसकी मरकरी का जो कॉलम है वो नीचे की तरफ डाउन हो जाए। अब आप थर्मामीटर के जो मरकरी बल्ब वाला हिस्सा है वो मरीज़ की ज़बान के नीचे रख दें। बहुत छोटे बच्चों का दर्जा हरारत मुंह में थर्मामीटर रख कर चेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ख़तरा होता है कि छोटे बच्चे नासमझी में थर्मामीटर को चबा सकते हैं और उससे निकलने वाला पारा उनके मुंह में जाकर नुकसान पहुंचा सकता है। थर्मामीटर को आप 1 से 1.5 मिनट तक मुंह के अंदर ही रहने दें। उसके बाद आप थर्मामीटर निकाल कर उसकी जो कैलिब्रेशन है उसको चेक करें। ग्लास बार के अंदर जो मरकरी कॉलम है वो कहाँ तक राइज़ हुआ है उस फिगर को आप रीड कर लेंगे, जो कि आपका बॉडी टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर चेक करने के लिए दो तरह के यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। एक को हम डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं और दूसरे को डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं। जिस्म का नॉर्मल दर्जा हरारत यानी नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसको अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड पे देखें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड जिस्म का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। ये एक एवरेज टेम्परेचर लिया जाता है, वरना एक्चुअली ±1 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक अप एंड डाउन हो सकता है। इसको भी हम नॉर्मल टेम्परेचर ही लेंगे। फ़ीवर के लिए या बुखार के लिए कौन सी फ़िगर इस्तेमाल की जाती है, यानी हम किस स्टेज पे कहेंगे कि मरीज़ को फ़ीवर है, इसके लिए जो फ़िगर इस्तेमाल की जाती है वो 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या अगर डिग्री सेंटीग्रेड में देखना हो तो 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी अगर किसी पेशेंट का, किसी मरीज़ का अगर टेम्परेचर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे ज़्यादा है, या दूसरे लफ्ज़ों में 38 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज़्यादा है, तो इसको हम फ़ीवर तस्वर करेंगे।
जिस्म के मुख्तलिफ़ एरियाज़ की रीडिंग, जो टेम्परेचर की रीडिंग है वो थोड़ी मुख्तलिफ़ हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर आप मुंह में यानी ज़ुबान के नीचे टेम्परेचर चेक करते हैं तो आम पेट में यानी बगल में जो टेम्परेचर होता है वो मुंह की निस्बत थोड़ा सा डाउन रिकॉर्ड हो सकता है। इसी तरह से अगर आप कान के अंदर टेम्परेचर चेक करते हैं तो वो मुंह के टेम्परेचर की निस्बत थोड़ा सा हाई हो सकता है। फ़ीवर, इन्फेक्शंस या और बहुत सारी डिजीज़ की अलामत होता है, इसलिए प्रॉपर टेम्परेचर चेक करना ज़रूरी होता है ताकि प्रॉपर इलाज किया जा सके। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। चैनल को लाइक करें, शेयर करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।